नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी ने यूपी की जनता को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इतिहास रच दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। और सबसे खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे का काम बहुत जल्द पूरा किया गया। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम ने भी सभी का दिल जीता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी दिखाया। गरजते विमान सुखोई, मिराज और जैगवार ने यह बता दिया कि भारत किसी भी बड़े युद्ध के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भी कई बड़ी बातें कही। तो चुनाव से पहले बीजेपी की जीत के इस एक्सप्रेसवे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पीएम मोदी ने यूपी की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी, जो कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, दो तीन चीजें हैं जो इमीडिएट जो समझ में आता है जी। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का, ये हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड इलाकों में गिनती होती थी। वहां कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि इस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाईवेज आपके शहर को क्रॉस करके गुजर सकते हैं। जी। लेकिन यहां तो और भी कुछ हो गया। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े विमान C-130 हरकुलस पे खुद सवारी करके वो उतरते हैं। जी। सैल्यूट करना पड़ेगा इस सरकार को कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। जो दूरदर्शी नेता होता है वो ऐसी योजनाओं पे काम करता है, ऐसी चीज़ें करता है जिसका इस्तेमाल अगले 20-30 सालों तक होता है और 20-30 साल के बाद भी उसे लोग याद करते हैं कि ये लीडर ने ये काम किया था। ये जो हवाई जहाज का जो पूरा जी। सिस्टम तैयार हुआ, आपको पता है क्या क्या चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है? युद्ध में हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं कोई टेररिस्ट, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई प्लेन वहाँ से गुजरते वक्त अगर वो स्थिति खराब है, उसकी वो लैंडिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपके पास जो है बीच में आपको एक सहारा मिल जाता। तो सो मेनी थिंग्स, सारी चीज़ें, और वो खर्च नहीं है। इस तरह का दिमाग पहले भी लोगों के पास होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक्सप्रेसवे आप बना रहे हो, बगल में जो है आप हवाई अड्डे की तरह जो है आप व्यवस्था जो है बना दो। क्यों नहीं? माल नहीं मिलेगा जी। ये एक्सप्रेसवे के खर्च में आप इस तरह के फैसिलिटीज़ जो है क्रिएट कर लेते हैं। पहले की सरकार होती वो अलग बनता, ये अलग बनता, माल कमाई, खाना, दलाली, अलग ठेका, अलग सब, ये सारी चीज़ों को मोदी सरकार ने बंद किया है। तो दो चीज़ें कि एक कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो पूर्वांचल जो एक बैकवर्ड इलाका है उसकी विकास की इबारत लिखेगा। दूसरी बात ये कि इस एक्सप्रेसवे को मोदी ने जो आज किया है, जो जिस तरीके से हरकुलस वहाँ पे लैंड किया, जगुआर, मिराज, ये सुकोई, सारी जो प्लेन जो वहाँ पे आए, उसके लिए भी इसे याद रखा जाए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछली सरकार में ये क्यों नहीं हुआ, होता तो कैसा होता। वो सवाल भी आज खुद पीएम मोदी ने पूछा है। 1 घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही, तो एक एक करके आपसे जानेंगे सर। तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकीकरण के सपने दिखाए। देखिए, पहले तो औद्योगिकीकरण का सिर्फ ये तो बकवास होता था जी कि भाई हम ये करते, जैसे 71 के आसपास गरीबी हटाओ, गरीबी हटी। जी। सबसे गरीब इलाका यही गांधी परिवार के तहत जो अमेठी, रायबरेली, अमेठी की स्थिति इन लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दी। कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं। अब जब सड़कें नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंडस्ट्री कहाँ आसमान से टपक के गिरेगा? तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिस तरीके से जा रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में बैकवर्ड इलाकों में खास करके, वो प्रधानमंत्री मोदी के विकास का जो मॉडल है
उसकी एक ये छाप है जो आज पूर्वांचल के ऊपर भी दिखी। जी बिल्कुल, पिछली सरकार में विकास नहीं हुआ आप कह रहे हैं, जनता भी समझ रही है, पर मोदी ने कहा है विकास हुआ है, लेकिन वो विकास मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका सिर्फ घर था। भाई घर भी था, ये तो सफाई के ऊपर उन्होंने कटाक्ष कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तो और भी छोटा कर देता हूँ। विकास हिंदुस्तान में यूपी ही नहीं हर जगह, ये पारिवारिक पार्टियां जब भी सरकार बनाती है, जो ये लोग तो अपनी जेब भरने से ही इनको फुर्सत नहीं मिलती। मंत्री है तो हंसोत रहा है, वो डाके डाल रहा है, स्कैम कर रहा है, घोटाले। मंत्री बनने का मतलब है कमाई, सेवा भाव तो आज तक कभी हिंदुस्तान की राजनीति में रहा ही नहीं। तो ये बात सही है कि जो पहले की सरकारें होती थी वो सिर्फ लूट खसोट के काम में जुटी हुई है। ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा मर्यादा और, लेकिन टॉप के लेवल पे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनके ऊपर ये सवाल नहीं उठाया जा सकता। और इसलिए कई सारे लोग चोरी तो करते होंगे, लेकिन बड़े डर से। उनको मालूम है कि ये दोनों ऐसे लोग हैं कि जिनके सामने अगर चोरी पकड़ी गई तो फिर राजनीति से फिर संन्यासी लेना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कटाक्ष के साथ साथ उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से यूपी में योगी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की है, विकास में भेदभाव किया जा रहा है, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का ही हित साधा जा रहा है, यूपी के लोग ऐसा करने वाली सरकार को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। बिल्कुल हटाना चाहिए। ये परिवारवाद क्या होता है? जी। डेमोक्रेसी है कि कोई तमाशा चल रहा है कि एक ही परिवार की एक पार्टी और उसके पीछे सारे लोग लगे हुए? मतलब लोग क्या डेमोक्रेसी में गुलाम बन जाते हैं? एक परिवार के पीछे 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 लोग चल रहे हैं। भाई क्यों? उस पार्टी में कोई दूसरा लीडर नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता हो, प्रधानमंत्री बन सकता हो? अभी इस पिताजी लीडर तो उसके बेटे लीडर, फिर उसके बाद उसका बेटा होगा वो लीडर, उसके बाद उसका बेटा होगा वो लीडर। ये प्रथा एक तरह से समझ लीजिए कि राजनीतिक कुरीति है हिंदुस्तान में। जब तक ये पारिवारिक पार्टियां रहेंगी, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में खत्म नहीं होगा। जी, कुछ सवाल भी उन्होंने यूपी की जनता से आज पूछे हैं कि क्या कोई भूल सकता है कि पहले यूपी में बिजली कटौती कितनी होती थी? क्या कोई भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? क्या कोई भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाएं कितनी थी? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, आपके पास बिजली पैदा करने के लिए, उसमें भी राजनीति, उसमें भी कम राजनीति, सब खाने कमाने का व्यवस्था हर जगह। दादरी के अंदर एक पावर स्टेशन बनना था रिलायंस का, आगे मुंह उठा करके ये किसान आंदोलन वाले और ये करने नहीं दिया। तो बिजली का प्रोडक्शन आप करेंगे नहीं तो बिजली मिलेगी कहाँ से? सड़क होगी नहीं तो इंडस्ट्री आएगी कहाँ से? लोग बीमारी से इसलिए मरेंगे क्योंकि आपने हेल्थ स्ट्रक्चर पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब पिछले 5-7 सालों में आप देखिए एक बदलाव। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे काम हो गए हैं, ये बिल्कुल जो स्वर्ग हो गया है, लेकिन उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया गया है। और बहुत ही ईमानदारी से, जो कहते हैं कि राजनीति में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत जो है वो सेवा भाव की होनी चाहिए, तब तो आप काम कर सकते हैं। पहले दिक्कत ये थी कि सारे इस तरह की चीज़ें ब्यूरोक्रेट्स करते थे, और ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान का ऐसा है जब तक कमीशन सेट नहीं हुआ, जब तक कितना पैसा पॉकेट में नहीं जाएगा उसका कैलकुलेशन नहीं हुआ, कोई फाइल के ऊपर साइन करने को तैयार ही नहीं होता था। अभी स्थिति बदली है। क्यों? वो इसलिए बदली है कि आपने सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है। ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, और ये डायरेक्शन भी अच्छा है और नीयत भी बिल्कुल साफ है। जी बिल्कुल सर, पीएम मोदी जब भी बोलते हैं तो वाकई दिल जीत लेते हैं। आज उन्होंने भाषण की शुरुआत तो भोजपुरी भाषा में की, लोगों का दिल जीता, पर उनके शब्दों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज उन्होंने कहा है कि यूपी में तो हालात ऐसे बना दिए थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं, राहजनी होती थी। देखिए, राहजनी का मतलब ये होता है कि लूट खसोट। जी, ये पहले बिहार में होता था कि अगर आपके पास, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ये ईस्टर्न यूपी की स्थिति थी, पूरे यूपी बिहार की स्थिति, कि अगर 20,000 रुपये, उसमें तो कार्ड वार्ड का सिस्टम था नहीं। 20,000 रुपये अगर लेकर के अगर आप घर से निकल रहे हैं और शाम है, घर की महिलाएं, घर के बुजुर्ग आपको कहेंगे कि मैं 20,000 रुपये लेकर के मत जाऊँ, कल सवेरे जाना,
क्योंकि उसके चक्कर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। लोग छीना झपटी करेंगे, लोग नई नई मोटरसाइकिल लेकर के, खास करके हीरो होंडा वो लेकर के घर से निकलते नहीं थे डर के मारे, क्योंकि आप रास्ते से गुजरेंगे तो वही जो आपने कहा कि राहजनी हो जाएगी, छीन के लोग लेके चले जाएंगे आपके मोटरसाइकिल को, और आपके आंखों के सामने वो रोज़ आपके शहर में मोटरसाइकिल लेकर के घूमता रहेगा, और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप अपने मोटरसाइकिल को उनसे वापस ले लें। ऐसी स्थिति से आज कहाँ पहुँचा है, ये अपने आप में लोगों को उसको कह सकते हैं कि लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में आती होगी। प्रधानमंत्री इसी की याद दिला रहे थे। जी बिल्कुल, और उन्होंने ये भी बताया कि गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय बने, महिलाओं को खुले में शौच करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो अपनी उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई है, और उस पर जो वहाँ की जनता बैठी थी, लाखों की भीड़, सब तालियां ही बजा रहे थे। मतलब उनको ये भरोसा है कि आने वाले टाइम में यूपी और बदलेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया। देखिए, मुझे याद है जब पहली बार ये बात लाल किले के प्राचीर से जी कोई प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि महिलाएं, हिंदुस्तान के लोग शौचालय जाने के लिए खेतों में जाते हैं, घर में शौचालय तक नहीं है, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था जी। और उन्होंने कहा था कि 2022 तक 2022 का टारगेट था जी। पूरे देश में हर शख्स को के घर पे टॉयलेट बना करके देंगे। तमाम लोग जो है वो पहुंच गए, ये लुटियन गैंग के पत्रकार, कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कई सारे लोग आर्टिकल लिखते थे कि जितना पैसा इसमें जाएगा वो तो बर्बाद हो जाएगा, लोग वो प्रोग्राम तो अच्छा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लोग खा जाएंगे, सारे लोग जो है वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन जाएगा। कुछ हुआ नहीं। इसीलिए लोग तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। और जिन महिलाओं को अब खेतों में नहीं जाना होता होगा, वो दिल से दुआएं देती है प्रधानमंत्री मोदी को। और उन्होंने एक बात का दुख भी जताया है कि यूपी में 7-8 वर्ष पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप राजनीति में आपके पास उस तरह के चेहरे भी नहीं थे जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी दोष है जी। ऐसा नहीं है कि भाई 7-8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग नहीं थे जी। इस तरह से ईमानदारी से काम करने वाले, विचारधारा के ऊपर अडिग रहने वाले लोग नहीं थे। हर जगह कॉम्प्रोमाइज, हर जगह उस तरह के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी में भी थे। इसलिए लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से बेहतर है। या ये बात प्रधानमंत्री को मानना पड़ेगा और बीजेपी के लोगों को भी मानना पड़ेगा कि ये स्थिति तब से बदली है जब प्रधानमंत्री मोदी सीन में आए। उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी एक लुंज पुंज पार्टी थी, पता नहीं चलता था बोलने का, क्या बोल देंगे, क्या वैचारिक दृष्टि क्या है, पॉलिसी क्या बन रही है। आपने सरकार बना ली। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी का मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, महान लीडर थे वो, लेकिन अटल आडवाणी की जो जोड़ी थी, ये सरकार तो बना रहे हैं लेकिन फिर भी आपने सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जी। चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो यूसीसी हो, तो लोगों को कैसे विश्वास होगा कि भाई आप जो बोलते हो वो करोगे। मोदी और योगी के आने से ये भरोसा जगा कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। कोई योजना बनाते हैं तो उसमें लूट खसोट नहीं, बल्कि उसको बाकायदा जमीन पे लागू करके वो परफॉर्मेंस अपना देते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और आज एक फिर बड़ी बात उन्होंने कही है कि एक्सप्रेसवे तो तैयार होते जा रहे हैं। वैसे जहां जहां एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं वहां वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द अब नए उद्योग भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रांसपोर्टेशन आपका ये है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लेबर बहुत सस्ता भी मिलेगा आपको। वहाँ के लोग जीविकोपार्जन के लिए शहरों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि लोगों को वहाँ पे सहूलियत मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरी एक और बात जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि ये इलाका, ये तो हरे भरे इलाकों से गुजर रहा है। खेत, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जो है एक बहुत बड़ा बाजार और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो वहाँ पे
खोल रहा है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा भी है कि इस एक्सप्रेसवे की विशेषता ये है कि गरीबों को तो राहत मिलेगी ही, विकास होंगे, रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे, जिनमें विकास की असीम आकांक्षाएं हैं। जो जिले इससे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो बाराबंकी, अमेठी, लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर की भी किस्मत अब बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी। देखिए कि हाईवे बन जाने से बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है। सड़क जो है किसी भी समाज के लिए, उसके विकास के लिए, वो जैसे हमारे शरीर के अंदर धमनियाँ हैं, वेंस है, आर्टरी है, वो सड़कें काम करती है किसी भी देश के, किसी भी समाज के विकास के लिए। चीन इतना आगे क्यों बढ़ गया? सबसे पहले जिस तरह से अभी सड़कें यहाँ बन रही हैं, वहाँ 20 साल 25 साल पहले इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, एंड दैट्स व्हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई और वो लोग चले गए। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका प्रोडक्शन का स्तर जो है वो लार्ज स्केल में हो, क्वालिटी को आप मेंटेन करें और आपके पास माल को पहुंचाने और ले जाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो। इंडस्ट्री अपने आप वहाँ पे उगने लग जाएगा। और यही चीज़ें अगर उत्तर प्रदेश में होती हैं तो इसका असर न सिर्फ जो 9 राज्य आप बता रहे हैं, इसका असर इन जिलों से सटे हुए दूसरे जिलों पे भी पड़ेगा। इसके आसपास के जैसे बिहार का जो आरा, बक्सर, ये जो इलाका है, भोजपुरी का इलाका जो है, उसके भी विकास के लिए ये एक सूत्रधार बन जाएगा। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने तो उद्घाटन किया सर, पर योगी आदित्यनाथ को नहीं भूल सकते क्योंकि उनकी मेहनत और लगन ही है। 2 साल कोविड के पीरियड में बहुत जल्दबाजी में काम हुआ और अच्छा काम हुआ। हालांकि विपक्ष तो मिर्ची तो उनको लगी हुई है, और आज पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष बौखला गए हैं, कोई कुछ भी कह रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि इसका असर योगी आदित्यनाथ को कितना मिलेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ इज अ वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। वो सिर्फ यूपी में ही पॉपुलर नहीं है, पूरा देश जान रहा है कि किस हिसाब से जमीन में उतर कर उन्होंने कोरोना के दौरान काम किया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात आज की तारीख में, कि वो लीडर लोगों के दिलों में बस जाता है जिसके ऊपर ईमानदार होने की छाप लग जाती है। भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान लाइक नहीं करता जी। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो लोग उनको मानते हैं, वही रीजंस है, वही चीज़ें हैं, वही आभा वो योगी में भी नज़र आता है। और इसलिए योगी जी का तो इमेज तो बड़ा बन ही रहा है, और योगी जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीतेगी ही। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ कि आज आपने कहा भाई उद्घाटन के दौरान, तो मुझे याद आ गया भाई अखिलेश यादव ने क्या कर दिया। वो 4-5 अपने जो चंपुओं को भेज दिया, फूल की बारिश करवा दी, लाल लाल टी शर्ट। भाई भेजना ही था, 2-4 हज़ार आदमी को भेजते तो कम से कम कुछ खबर भी होती। ऐसा लग रहा है कि आपने इतने बड़े एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप वहाँ पे मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। खैर चलिए, छोटे मोटे लोग किए होते तो बात समझ में आती। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, ये तो अजीब इमेच्योरिटी है। और मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को भी लोग मानते हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया, लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी का परिचय दिया है, चाहे वो टोटी का मसला हो, चाहे वो वैक्सीन का मसला हो, चाहे वो सीटों को लेकर के हो, 400 सीट का एक की घोषणा इन्होंने कर दी। भाई आप क्रिटिसिज्म करते, आप क्रिटिसिज्म तक ही रखते, आपने वो फोटो सारा चीज़ जो आपने ट्वीट कर रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव के सलाहकारों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस तरह से अगर आप इमेज बिल्डिंग इनकी करोगे तो राहुल गांधी की तरह इनकी इमेज बन जाएगी और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जी, यूपी की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये सर। जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आपकी भी राह अब आसान हो जाएगी, एक्सप्रेसवे में जाने की तमन्ना हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। मैं तो अभी जब हम लोग इलेक्शन को कवर करने के लिए जाएंगे तो उस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर तक जरूर जाएंगे, आपके घर गोरखपुर भी हम लोग जाएंगे। और ये एक देखिए, ये राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन देश के लिए कुछ होता है, कुछ अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग लखनऊ जाते हैं तो चलते हुए रास्ते में हम लोग ये नहीं कहते भाई अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये सारी चीज, ये कॉम्पिटिटिव जो
पॉलिटिक्स है जिसमें डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन हो, बिल्कुल। तो उसमें जनता को भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस हिसाब से ये अपीजमेंट राजनीति, ये जो कास्ट, इस तरह की जो राजनीति होती है, उससे लोगों का नेताओं पर से विश्वास होता है। क्योंकि जनता को भी वैसी ही सरकार चाहिए जो जनता के हित में कार्य Right. करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद करने के लिए। तो वाकई चुनाव से पहले यूपी की जनता के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। आप सबका सफर अब आसान होगा, जो वाकई किसी सपने से कम नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को सीधा इसका फायदा होगा और दूसरे राज्य के लोग जब इस एक्सप्रेसवे पर आएंगे तो कहेंगे कि क्या एक्सप्रेसवे है। अब देखना होगा इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।